मैं सालोमन मैथ्स सी फैकल्टी आपका ऑनलाइन क्लास में अपने पास वेलकम है। अपना टॉपिक तगड़ा अपने पास इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लिनियर इक्वेशन। बड़ा आपके पास मैंने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब आपके पास लिनियर इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक का अपने पास है कि एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, जब अपने पास से डिटरमिनेंट्स के एप्लीकेशन क्या अपने पास क्या यूज करेंगे इसका। तो फर्स्ट अपने पास है कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, अपने पास इसी डिटरमिनेंट्स का यूज करके किसका क्या अपने पास ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो अपने पास क्या कंडीशन देखो कि एक का कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, ये अपने पास के ट्रायंगल के अपने पास क्या है कि कोऑर्डिनेट्स अपने पास पॉइंट अपने पास उनके कोऑर्डिनेट है क्या x1, y1, फिर क्या आएगा अपने पास x2, y2 एंड x3, y3। देन वी नो दैट कि अपने पास ये ट्रायंगल के ये 3 पॉइंट क्या अपने पास कोऑर्डिनेट है x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 अपने पास। तो इसका अपने पास एक ट्रायंगल के 3 पॉइंट अपने पास है एंड कोऑर्डिनेट है x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। तो अपने पास एक ट्रायंगल का एरिया हम जानते हैं वो क्या होगा अपने पास बेटा, दैट इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास जो 10th क्लास में था अपने पास है 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 ये क्या आएगा y3 minus का y1 प्लस x3 y1 minus y2 बेटा अपने पास। ये अपने पास क्या है एक ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट अपने पास है गिवन x1 y1 x2 y2 एंड x3, y3। तो अपने पास एक ट्रायंगल का एरिया ये वी नो दैट अपने पास है x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। तो देखो सर इसको किस प्रकार से हम डिटरमिनेंट्स का अपन यूज कैसे करेंगे कि x1 y1 ये 1, ये x2 ये y2 ये 1, ये x3 ये y3 ये 1 का इसका अपन एक्सपेंड करते हैं या तो किसी भी फर्स्ट रो से या फर्स्ट कॉलम से इसका एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा। तो इसका फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करोगे ये लो x1 और x1 के रूप में क्या आएगा अपने पास डिटरमिनेंट कि फर्स्ट इसको अपने पास डिलीट कर दिया तो अपने पास y2 1 y3 1 आएगा अपने पास डिटरमिनेंट हो गया। फिर माइनस x2 आएगा इसके बीच में फर्स्ट के रो को फर्स्ट सेकंड रो को एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो तो क्या आएगा y1 1 y3 की बना अपने पास है प्लस का x3 आएगा इसके बीच में क्या है ये अपने पास। तो फर्स्ट कॉलम को एंड थर्ड रो को डिलीट करो तो y1 आएगा 1 आएगा y2 आएगा एंड 1 आएगा अपने पास। अब इसका अपने पास डिटरमिनेंट करते हैं क्या सेकंड ऑर्डर आ गया डिटरमिनेंट x1 क्या आएगा y2 1 से क्या y2 माइनस का y3 बेटा फिर माइनस का x2 बेटा यहां पे क्या है इसको मल्टीप्लाई किया तो y1 माइनस का y3 अपने पास है। फिर क्या आएगा अपने पास प्लस का x3 आया इसको मल्टीप्लाई किया तो y1 माइनस का y2 हो गया बेटा अपने पास। तो यहां से देखो अपने पास फिर या देखो इसमें उसमें क्या डिपेंड बेटा अपने पास ये टर्म सेम टू सेम है ये टर्म सेम टू सेम है अपने पास डिपेंड क्या रहा है डिफरेंस किसका आ रहा है अपने पास देखो यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है ब्रैकेट में y3 माइनस का y1 है यहां पे क्या y1 माइनस का y3 है तो क्या है ऐसे हो अपने पास x1 y2 माइनस का y3 मैं इसको प्लस कर दिया प्लस माइनस और अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया x2 y3 माइनस का y1 प्लस ये अपने पास क्या x3 ये y1 माइनस का y। तो अपने पास देखो ये वैल्यू वापस ये इसकी वैल्यू है मेरे पास ऐसे लेकिन हमने ये वैल्यू डिटरमिनेंट से फाइंड किया इससे तो इसके साथ में क्या पुट कर देंगे यहां पर अपने पास अपने पास क्या है अपने पास ट्रायंगल का एरिया इसमें ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 ये अपने पास एक ट्रायंगल का एरिया हो गया क्योंकि इससे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास ये तो फाइंड किया अपने
यही तो पॉइंट क्या बेटा कि अपने पास इसको मैं नंबर 2 देता हूं और इसको नंबर 1 देता हूं, तो अपने पास क्या आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा 1/2 अक्ष 1 y1 1, सेकंड रो अक्ष 2 y2 1, थर्ड रो अक्ष 3 y3 1, ये अपने पास है। तो डिटरमिनेंट्स का पर एरिया है, डिटरमिनेंट से अपने ट्रायंगल का एरिया इस प्रकार से हम फाइंड करेंगे यूज करके अपने पास। तो ट्रायंगल अपने पास डिटरमिनेंट्स का अकॉर्डिंग क्या आएगा 1/2, ये डिटरमिनेंट्स है। ये आपको अक्ष 1 y1 अक्ष 2 y2 अक्ष 3 y3 आपको गिवन कोऑर्डिनेट मिलेंगे अपने पास। ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे, तो डिटरमिनेंट्स का यूज करके अपने पास इस प्रकार से ट्रायंगल का अपन एरिया फाइंड कर सकते हैं। बड़ा इसके ऊपर आपको बस और आपको बता दूं कि इससे अपन ट्रायंगल का एरिया प्लस का आता है तब तो प्लस ही लेंगे, अगर अपने पास इसका एरिया माइनस का आता है तो उसको भी अपन कह लेंगे बेटा अपने पास एनी ट्रायंगल का एरिया अपने पास क्या होता है प्लस का होता है। कोई भी अपने पास डायग्राम हो, अपने पास कोई अपने पास प्लेन हो या कोई ट्रायंगल हो, उसका अपने पास एरिया फाइंड करते हैं तो कैसे आएगा अपने पास प्लस का एरिया, अगर माइनस का आ जाए तो इसको कह लेंगे बेटा अपने पास प्लस का एरिया। तो इसके ऊपर मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि इस प्रकार से ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो क्या आता है। मैंने आपको ट्रायंगल का एरिया डिटरमिनेंट्स मेथड से आपको बता दिया है, इस प्रकार से ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना बेटा। तो मेरे पास बेटा और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं और मैंने कहा था आपके पास कि ट्रायंगल का एरिया आपके पास माइनस का है तो इसको क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। तो मैंने आपको नोट कराया कि सिंस एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव hence the value of the determinant is always taken positive। कि अपने पास जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या लेंगे अपन ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि अपने पास से वो लेंगे उसकी पॉजिटिव वैल्यू, फिर उसके ट्रायंगल का एरिया क्या होगा अपने पास बेटा ऑलवेज पॉजिटिव होगा अपने पास। बात है ट्रायंगल का एरिया क्या ऑलवेज पॉजिटिव अपने पास, तो इसलिए अपने पास जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी अगर पॉजिटिव आया तो बहुत अपने पास पॉजिटिव लेंगे, अगर पॉजिटिव नहीं आया नेगेटिव आ गया तो उसकी वैल्यू क्या लेंगे अपने पास पॉजिटिव, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया ऑलवेज क्या है अपने पास पॉजिटिव। अब आपको मैं फॉर एग्जांपल दूं कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, अपने पास एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। इफ द वर्टिसेस आर यानी इसके वर्टिसेस अपने पास है, कोऑर्डिनेट अपने पास है माइनस का 3 एंड 2 माइनस का टुकड़ा होगा, उसका सॉल्यूशन तो फाइंड करेंगे बेटा। तो किस प्रकार से करेंगे हियर x1 क्या अपने पास माइनस का 3, y1 क्या है 3, x2 2 है, y2 क्या बेटा 3 है एंड x3 क्या है ये 2 है और y2 क्या बेटा अपने पास माइनस का 2। तो अपने पास डिटरमिनेंट्स का यूज करके अपने पास क्या है इसका ट्रायंगल का एरिया अपने पास तो है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 अपने पास यहां पर पुट करो इस बेटा अपने पास 1/2 x1 कितना अपने पास बेटा माइनस का 3 है, y1 3 और ये 1, x2 कितना है 2 है, y2 कितना है 3 ये 1, x3 कितना है 2 है और अब y3 कितना माइनस का 2 बेटा ये 1 है। अब इससे पर इसका एक्सपेंड करना है, किससे क्या एक्सपेंड करें फर्स्ट रो से कर दो, किसी भी कॉलम से एनी रो मेरे पास 1 रो और 1 कॉलम से अपने पास इसका एक्सपेंड करते हैं। तो मैं इसका किससे करूं फर्स्ट रो से इसका एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा देखो मेरे पास ये माइनस का 3 लिया तो क्या आया 3 को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, 3 को 1 से किया 3 फिर माइनस भी 2 को 1 से किया माइनस का 2 माइनस का हो बेटा प्लस का फिर माइनस 3 यहां से क्या आएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई माइनस 2 को 1 से कर दो बेटा तो 2 माइनस का 2 हो गया बेटा अपने पास 2 माइनस का 2 अपने पास। तो यहां से देखो मेरे पास क्या आएगा प्लस ये लो 1 बेटा अपने पास और 1 के बीच में क्या आएगा फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो बेटा माइनस का 4 माइनस 2 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बेटा अपने पास 6 आएगा
तो डेल इज टू क्या आएगा अपने पास करें, ये माइनस का 1/2 है, ये माइनस का 3 क्रॉस, ये 3 + 2 कितना हो गया बेटा 5 माइनस से अपने पास था 2 क्रॉस 2 0 प्लस 1 क्रॉस बेटा माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 10, तो डेल इज टू क्या आएगा अपने पास 1/2 क्रॉस माइनस का 15 माइनस 0 माइनस का 10, तो अपने पास यहाँ पर क्या होगा बेटा कि डेल इज टू क्या आएगा अपने पास डेल इज टू होगा अपने पास c 1/2 क्रॉस c माइनस का 25, इन तीनों का अपने पास ऐड क्या आएगा माइनस का 15 माइनस का 0 माइनस का 10 माइनस का 25, तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 12.5 ये स्क्वायर और यूनिट आएगा अपने पास। देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल का एरिया का माइनस का 12.5 स्क्वायर यूनिट आया, इनकी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या है माइनस का 20, लेकिन मैंने क्या कहा था कि अपने पास एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव ऑफ ए ट्रायंगल, कि अपने पास एक ट्रायंगल का एरिया ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव, तो अपने पास क्या लिखेंगे हम एरिया इज पॉजिटिव, therefore डेल इज टू क्या आएगा प्लस का 12.5 स्क्वायर यूनिट बेटा अपने पास। इस प्रकार से अपने पास बेटा एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं, कि अपने पास एरिया डेल इज टू क्या है माइनस का 12.5 स्क्वायर यूनिट अपने पास है, अपने पास वैसे तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू माइनस का 25 आया, लेकिन अपने पास क्या माइनस का 12.5 हो गया, लेकिन मैंने कहा था कि ट्रायंगल का एरिया क्या है ऑलवेज पॉजिटिव होगा अपने पास, तो एरिया इज पॉजिटिव, एरिया इज पॉजिटिव, देयरफॉर डेल इज टू का माइनस का था उसको लिखेंगे इसको अपन रिटर्न में क्या करेंगे इसको बेटा प्लस का 12.5 स्क्वायर यूनिट, अपने पास इस प्रकार से बेटा एक ट्रायंगल की कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, इसके वर्टिसेस आपको गिवन है, तो अपने पास डिटरमिनेंट्स का यूज करके बेटा अपने पास क्या फाइंड करेंगे इसका ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। अब अगर अपने पास कि बेटा ये 3 पॉइंट है अपने पास या 3 वर्टिसेस या एनी 3 पॉइंट वन लाइन पर प्रेजेंट हो, वन लाइन पर प्रेजेंट हो, तो क्या ट्रायंगल बनता है क्या नहीं बनता, उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा अपने पास बेटा 0 होगा। तो मैं आपको कंडीशन नोट कराऊंगा कि अपने पास 3 पॉइंट से वन लाइन पर प्रेजेंट होने की क्या कंडीशन है, कि अपने पास अगर कोलिनियर है कि 3 पॉइंट कोलिनियर होने की क्या कंडीशन है, वो आपको नोट कराना सब रिलेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स बेटा अपने पास, तो क्या कंडीशन होगी उसका ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बेटा 0 होगा, तो ट्रायंगल का एरिया पर मैंने आपको नोट करवाया, उसके इक्वल में क्या पुट कर देंगे बेटा 0 पुट कर देंगे। देखो फिर इसके आगे तो अपने पास सेकंड कंडीशन की कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कि अपने पास से अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इसकी कंडीशन क्या होगी देखो अपने पास एक का पॉइंट से ax1 y1 bx2 y2 and cx3 y3 are collinear, then the area of triangle ABC is 0। अपने पास यदि ये 3 पॉइंट से a b c अपने पास ये 3 पॉइंट्स कैसे होंगे कोलिनियर है, तो अपने पास क्या होगा क्योंकि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा अपने पास 0 होगा, तो डेल इज टू क्या 1/2 ये x1 y1 ये 1 ये x2 ये y2 ये 1 ये x3 y3 ये 1 इज टू क्या अपने पास बेटा 0, इज टू क्या अपने पास बेटा 0, 1/2 इज टू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये क्या है ये ट्रायंगल अपने पास है ABC और इसके कोऑर्डिनेट अपने पास ये A है ये B है एंड ये C है, ये वर्टिसेस अपने पास है, इनके कोऑर्डिनेट ये है और कह रहा है कि 3 पॉइंट कैसे हैं कोलिनियर है, अगर कोलिनियर तो ट्रायंगल का एरिया ABC का क्या अपने पास बेटा 0 है, ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा अपने पास 0 होगा, तो ट्रायंगल टू ये क्या है ट्रायंगल का एरिया है और इक्वल टू क्या पुट कर देंगे बेटा आप इसको 0 पुट कर देंगे। अब इसके ऊपर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि ट्रायंगल है उसका अपने पास एरिया फाइंड करके चेक करते हैं, उसके एरिया क्या आएगा 0 आ रहा है क्या आएगा अपने पास। अपने पास मैंने एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल अपने पास कि पॉइंट से
3 -2, B है 5, 2 एंड C है 8, आर कोलिनियर हेड्स। अपने पास अगर 3 पॉइंट कैसे कोलिनियर है तो अपने पास देखो ट्रायंगल का एरिया तो अपने पास क्या आएगा tan इज इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला तो अपने पास 1/2 ये अक्ष 1 ये y1 ये 1 ये अक्ष 2 ये y2 1 अक्ष 3 y3 1 बेटा यहां पर अगर इसकी वैल्यू पुट करो इसमें अक्ष 1 y1 ये 1/2 ये 3 माइनस का 1 ये 5 2 ये 1 ये 8 ये 1 बेटा मेरे पास। अब इसका फ्रैक्शन करते हैं तो डेरिवेटिव टू क्या आएगा अपने पास डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0 आएगी तो अपने पास क्या 1/2 फर्स्ट रो के अगर इसका ऑप्शन नंबर 3 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो 2 को 1 से क्या 2 आया माइनस 8 को 1 से क्या आया फिर माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस का फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को डिलीट करो एलिमेंट आएगा 5 1 8 1 5 को 1 से क्या 5 माइनस 8 को 1 से क्या 8 प्लस का फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को डिलीट करो 5 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 40 आएगा 8 को 2 से क्या 16 अब इसको तो क्या था अपने पास 1/2 3 क्रॉस 2 माइनस 8 माइनस का 6 प्लस का 2 5 माइनस 8 दोनों क्या आएगा अपने पास माइनस का 3 आएगा प्लस का 1 इनटू में क्या आएगा 4 माइनस का क्या आएगा अपने पास 14 माइनस 16 अपने पास आएगा 24 तो यहां से देखो अपने पास डेरिवेटिव टू क्या आएगा 1/2 क्रॉस माइनस का 18 माइनस का 6 और प्लस का 24 कैसे आया कि 3 को माइनस 6 से क्या माइनस का 18 2 को माइनस 3 से क्या माइनस का 6 प्लस 1 को 24 से क्या 24 डेरिवेटिव टू क्या हो गया 1/2 क्रॉस में माइनस का 24 माइनस 18 माइनस का 6 माइनस का 24 प्लस का 24 तो डेरिवेटिव क्या हो गया 1/2 क्रॉस 0 इक्वल टू क्या हो गया अपने पास 0 तो अपने पास अगर पॉइंट कोलिनियर है तो अपने पास बेटा इसकी क्या कंडीशन आएगी कि ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा 0 आएगा तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि अगर कई पॉइंट्स कोलिनियर है तो अपन डायरेक्ट ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू क्या लेंगे 0 और डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी तो यहां से मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि 3 पॉइंट कोलिनियर है उसकी क्या कंडीशन होगी बेटा ये अक्ष 1 y1 1 अक्ष 2 y2 1 अक्ष 3 y3 1 इक्वल टू क्या आएगा कि 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या फाइंड किया अपन ने 0 फाइंड किया 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया अब यहां पर 1/2 रहेगी ट्रायंगल का एरिया है 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई कर तो 0 पर वैल्यू किसकी पाएंगे अपने पास इसी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू किसके इक्वल आएगी बेटा 0 के इक्वल आएगा अपने पास। अब आता है अपने पास सेकंड इस पे एक एग्जांपल दे दूंगा आपको मैं कि 3 पॉइंट कोलिनियर है तो मैंने 3 पॉइंट्स में कोई अपने पास वेरिएबल होगा अक्ष a b उसकी वैल्यू में फाइंड कर सकते हैं वो किस प्रकार से करेंगे देखो आपके लिए मैं क्वेश्चन नोट करता हूं यहां पर मैंने फिर से आपके लिए क्वेश्चन मेरे पास है एक पॉइंट से अक्ष को माइनस का 2 5, 2 एंड 8, 2 आर कोलिनियर है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अक्ष की 3 पॉइंट्स कैसे हैं कोलिनियर है तो अक्ष की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले इसको सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो जो गिवन कंडीशन है वो नोट करते हैं तो क्या लिखेंगे गिवन पॉइंट से अक्ष को माइनस का 2 5, 2 एंड 8, गिवन पॉइंट अपने पास है अक्ष को माइनस का 5, 2 एंड 8, 2 अपने पास क्या बढ़ाई किस प्रकार से कंडीशन है गिवन पॉइंट कोलिनियर अपने पास है और कोलिनियर देन अगर ये कोलिनियर है तो क्या होगा अपने पास अक्ष 1 y1 1 अक्ष 2 y2 1 अक्ष 3 y3 1 इसको 2 क्या आएगा बेटा 0 आएगा इस वैल्यू को तो यहां से बेटा कि अक्ष 1 कितना है y1 कितना देखो अक्ष से माइनस का 2 1 फिर 5 2 1 ये 8
एट टी और ये वैल्यू ये डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या हो गया, तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं अपन फर्स्ट रो से या फर्स्ट कॉलम से या सेकंड रो से। फिर एड अपने पास A1 रो या अपने पास एक कॉलम से इसका क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। फर्स्ट रो से क्या करेंगे, एक्सपेंड नोट कर लेंगे, एक्सपेंडिंग along R1 अपने पास से along अपने पास किससे करेंगे, R1 से क्या करें इसका एक्सपेंड करते हैं। तो क्या आएगा, एक्स की लिमिट क्या है, फर्स्ट रो को डिवाइड कर देना, 2 को 1 से क्या 2 माइनस z को 1 से क्या है माइनस 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 क्या प्लस का गुणन किया फर्स्ट रो को। फिर क्या आएगा अपने पास सेकंड कॉलम को डिवाइड कर दूंगा, 5 को 1 से क्या 5 8 को 1 से क्या 8 प्लस 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिवाइड करो, 5 को 8 से क्या 14 माइनस 8 को 2 से क्या 16 इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0 हो गया अपने पास। यहां से तो क्या आएगा अपने पास x क्रॉस माइनस का 6 प्लस का 2 क्रॉस माइनस का 3 प्लस का 24 अपने पास। तो 40 में से 16 कम करो 24 आएगा, तो उसमें माइनस इक्वल टू 0 माइनस का 6 प्लस का 24 इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0 हो गया अपने पास। ये माइनस का 6 प्लस का 24 प्लस का बेटा कितना होगा 18 इक्वल टू 0। अब आपको पता प्लस का 18 है उसको प्लस में कराइए, अगर तो कितना जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा अपने पास। तो यहां से देखो अपने पास माइनस का 6 x इक्वल टू माइनस का 18 माइनस माइनस प्लस अपने पास क्या आएगा 18/6 x की वैल्यू क्या आएगी 18 को 6 से डिवाइड किया, x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा अपने पास 3 आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास ऐसे प्लस का 3 होगा अपने पास। तो ये पॉइंट आपके पास ये अपने पास ये गिवन पॉइंट थे कैसे ऑलरेडी है, तो अपन किसकी वैल्यू फाइंड है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, किसकी वैल्यू फाइंड करना था x की वैल्यू फाइंड करना अपने पास। तो गिवन पॉइंट्स ये r कैसे है ऑलरेडी है, देन इसकी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी 0। इसको मैंने प्रूव कर दिया पॉइंट्स को बेटा, यहां से एक्सपेंड कर दिया किससे r1 से। तो अपने पास लास्ट टाइम फाइनल में x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास बेटा, तो इस प्रकार की क्वेश्चन बेटा इसमें से 1 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास। कितने मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 4 क्या आएगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है अपने पास बेटा। इस प्रकार से मैंने आपको आज इस प्रकार बताया कि हमने किसको डिटरमिनेंट्स का टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। उसमें आपको मैंने दिया था एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का अपने पास, ये ट्रायंगल का एरिया किस प्रकार से फाइंड करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ये 3 पॉइंट से ट्रायंगल की कोऑर्डिनेट हो 190 पे प्रेजेंट हो तो अपने पास से क्या कंडीशन होगी। अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि 2 पॉइंट से पासिंग होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा बेटा। ओके बेटा, थैंक्स।